Hello children, welcome back. We'll be learning lesson 5 of English Behave today. So in this lesson, before we go into the content, let's look at the 4 little things here. There's a question asking, have you ever looked yourself in the mirror? What must be coming into your mind in that time when you look at the mirror? The other quick question is, have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? So whenever an animal look into a mirror, what must it be thinking? The question is pretty clear, giving out the answers. So we normally look into a mirror to clear ourselves, to look into our facial appearances, and that helps us to bring some of the clearance into our faces. So this story is related with a doctor, a snake, and a mirror. And this is a story being told by a doctor. So we'll be looking into the story. The first number starts here. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? This is a question. क्या आपके शरीर के किसी भी अंग में कभी भी सांप जो है, स्नेक जो है वो लपेटा है गोल गोल सा? A full-blooded cobra. All of us fell silent. यहाँ पे एक डॉक्टर जो है एक कहानी सुना रहा है और कहानी में एक सवाल पूछ रहा है कि क्या कभी आपके शरीर के किसी भी अंग में सांप जो है वो लपेटा है, कभी कोयल जैसे बना हुआ है, कभी अपने शरीर को आपके शरीर में घेराव करके रखा है? ये सुनते हुए सब वहाँ पे साइलेंट हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. सो वहाँ पे डॉक्टर यानी कि होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं वो क्वेश्चन ये सवाल कर रहे थे. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा तभी निकला जब वहाँ पे सांप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसी समय पे ये टॉपिक निकल के आया. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. और इसी टॉपिक निकलने के बाद डॉक्टर जो है अपनी कहानी यहाँ पे अपने साथ घटा हुआ जो कहानी है उसको वो बता रहे हैं. सो इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could see that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So जैसे कि गर्मी का दिन में था और मैं अपने घर वापस आया ड्यूटी से और मैं खाना जो है रेस्टोरेंट में खा के आया था और जैसे मैंने अपने कमरे के दरवाज़ों को खोला मुझे एक आवाज़ सुनाई दे जो कि मेरे परिचित था. वो आवाज़ मुझे रोज़ सुनाई देता था, यानी कि जब भी वो आवाज़ कोई सुनेगा तो ये ज़रूर बता सकता है कि मैं और चूहे जो है इस कमरे को शेयर करते हैं, यानी कि एक साथ हम रहते हैं. वो चूहा भी रहता है और मैं भी रहता हूँ. इसी प्रकार से कोई भी उसे अंदाज़ा लगा सकता है. तो मैंने वो वहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंधेरा था, मैच स्टिक लिया और मैं केरोसिन का लैम्प को जला के टेबल पे रख दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड क्योंकि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. मैं उसमें रेंट में लिया हुआ था. वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, मेरे कमाई भी बहुत कम था और वहाँ पे ज़्यादा मेरे पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे सूटकेस में और कुछ शर्ट्स और कुछ धोतियाँ मेरे पास थे. So I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. और मैं अपने कोट को लिया, शर्ट और जो वेस्ट था उसको मैंने ऊपर में ऐसे टांग करके रख दिया. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with the wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables. यहाँ पे
इनके घर के विषय में बता रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से इनका घर था जहाँ पे वो रेंट लिए थे। इसी हिस्से को गैबल हम बोला करते हैं, इसी प्रकार का घर था। तो उन्होंने बाकी जो कमरे, जो अनयूज्ड कमरे थे, उनको भी उन्होंने वहाँ पे जो कमरे के जो विंडोज़ होते थे उनको उन्होंने खोल दिया। और उनके घर में बिल्कुल सीलिंग नहीं था। सो देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। सो घर के जो बीम थे वहाँ से जो चूहों का आना जाना बिल्कुल लगा रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। तो मैं अपने जो बिस्तर है उसको वॉल से सटा करके लगा दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैंने वहाँ पे सोने के लिए कोशिश किया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गार्ड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। सो मैं वरांडे की ओर गया वहाँ पे थोड़ा सा हवा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं हो पाया। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। और मैं अंदर कमरे में जाके वहाँ बैठ गया चेयर में। और आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक। और मैंने टेबल खोला और वहाँ से एक किताब निकाली और द मैटेरिया मेडिका, किताब का नाम था मैटेरिया मेडिका। और मैंने उसे खोला, टेबल पे रखते हुए मैंने खोला एंड वह उस टेबल में जो है एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, आईना रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ था। और उसके बगल में एक कॉम्ब भी रखा हुआ था, कंघी भी रखा हुआ था उस जो मिरर के बगल में। सो जब भी कोई मिरर को देखता है हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ सुधार हमारे अंदर लाना है। और मैं उस समय पे, क्योंकि मैं यंग था, बैचलर था और मेरी शादी भी नहीं हुआ था, तो उसी प्रकार से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और थोड़ा सुंदर हो जाऊं, अपने आप को और थोड़ा मेंटेन करूं, अपनी शक्ल को अच्छा कर लूं, रोज़ाना मैं सेविंग करूं और बढ़िया से मैं थोड़ा अपने आप को तैयार करूं शादी के लिए। सो आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सो आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टाच टू लुक मोर हैंडसम. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. वहाँ पे मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा अपने आप को इस मिरर में और मुझे लगा कि बहुत अच्छा स्माइल है। I would always keep that attractive smile on my face. और मैंने ये सोचा और तय किया कि हमेशा मैं इस प्रकार का attractive smile अपने फेस पे रखा करूँगा. To look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too, on top of it. और मैं तो एक बैचलर भी था, कुंवारा था और इसके बाद मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव। और उस समय पे और एक आवाज़ वो आया, यानी कि चूहों का आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दिया। आई गॉट अप, पिच्ड अप एंड डाउन द रूम। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। उस समय पे एक अच्छा और भी सोच विचार आया। तो मैंने सोचा कि मैं शादी करूँगा और शादी भी इसी प्रकार से करूँगा कि एक फीमेल डॉक्टर से करूँगा। एक जो डॉक्टर है, जो महिला डॉक्टर है, इससे शादी करूँगा। और वो डॉक्टर जो है थोड़ा सा मोटी होनी चाहिए और वो उनके पास ढेर सारे पैसे भी होना चाहिए। सो उससे मैं शादी करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? सो इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो ये जो निर्णय डॉक्टर ले रहा था, ये सोचते हुए कि अगर मेरी बीवी मोटी होगी और मैं छोटी सी कोई गलतियां करूंगा और बचने के लिए दौड़ लगाऊंगा, तो मेरी मोटी जो बीवी है वो मेरे पीछे दौड़ के मुझे मेरे पास पहुंच नहीं जाना चाहिए। यानी कि वो मेरे पास पहुंचने के लिए उनके पास दौड़ने की शक्ति जो है वो नहीं होना चाहिए। और मोटे लोग ज़्यादातर दौड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से सोचा। सो देयर वेयर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। इसके बाद वहाँ पे कोई साउंड नहीं था। लेकिन अचानक क्या हुआ? सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। लेकिन इस प्रकार से इस प्रकार से एक आवाज़ आया जैसे कि एक रबर ट्यूब जो है ऊपर से नीचे तक गिरा हो। तो
श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसे लगा मुझे कि कोई चिंता की कोई बात तो नहीं है, कोई छिपकली या ऐसे कुछ चीज़ गिरे होंगे। सो इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। जो भी है मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। सो नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे मैं वहाँ पीछे मोड़ के देखना चाहा तो एक बड़ा सा सांप जो है वो पीछे चेयर में वो लपेट के मेरे कंधों पे आने लगा था। The snakes landing on me and my turning were simultaneous। तो जैसे मेरा देखना और उस सांप का चढ़ना बिल्कुल एक के बाद एक हो रहा था। So I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। सो वो सांप जो है मेरे कंधों की ओर होते हुए मेरे लेफ़्ट आर्म जो है, जो एल्बो के ऊपर वाले जो हाथ हैं, जो हिस्सा है वहाँ पे वो बिल्कुल लपेट के मेरे आँखों से 3-4 इंच ही दूर तक उनकी सांप का जो सिर है वो मुझे दिखाई दे रहा था। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई चिल्ला नहीं पा रहा था, मैं जंप नहीं कर पा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। ये गलत बिल्कुल ये सही नहीं होगा ये बोलना कि मैंने अपनी श्वास को वहाँ पे रोक के रखा था। सो आई वॉज टर्नड एज ए स्टोन। मैं पत्थर के माफी वहाँ पे खड़े हो गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। और मेरा दिमाग जो है बिल्कुल चुस्त था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। वो डोर जो है बिल्कुल अंधेरा की ओर खोला। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और वहाँ पे जैसे लैम्प जला हुआ था और वहाँ पे कमरे अंधेरे थे, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल एक फ्लैश होने वाला चट्टान की तरह वहाँ पे मैं वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे रह गया। आई फेल दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं महसूस किया कि ये ब्रह्मांड को सृजन करने वाले वो परमेश्वर के बारे में मैंने देखा। और आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। और मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ बोलूं और उनको अगर ये पसंद नहीं आया तो मेरा हालत क्या होगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मैंने कोशिश किया मेरे जो हृदय के बाहर में ये लिखने के लिए, ये शब्द लिखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। ओ गॉड, इस प्रकार से मैंने लिखने के लिए कोशिश किया। देयर वॉज सम पैथ इन माई लेफ्ट आर्म। तो मेरे जो लेफ़्ट आर्म थे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पेन था। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, नो, ए रोड मेड ऑफ मॉल्टन फायर। बिल्कुल पिघला हुआ फायर से, मॉल्टन फायर बोला गया, पिघला हुआ आग से जैसे मेरे शरीर में दबा के रखा गया हो। एंड दिस वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। और मेरे आर्म को ये बिल्कुल क्रश कर रहे थे, दबा रहे थे, बिल्कुल दबोच रहे थे। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और मेरे जो दाहिने हाथ जो था वो शक्ति बिल्कुल वहाँ से जाता रहा, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल बल होना बंद हो गया, निर्बल हो गया। सो उस समय पे मैं क्या कर पाता। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी। थोड़ा सा भी मैं यहाँ वहाँ अगर खिसक गया तो सांप जो है मुझे वहीं पे काट लेता। सो जो मौत है मेरे बिल्कुल करीब था। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। वहाँ पे बिल्कुल कोई दवा नहीं था। और मैंने उस समय पे सोचा कि आई वॉज बट ए पुअर। मैं तो था एक गरीब, लेकिन एक बुर्बक, एक फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर भी था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ। मैंने अपना जो डेंजर है, जो दुविधा है, जो खतरा है, उसको भूल गया और अपने लिए एक मुस्कुराहट दिया।
मैंने मुस्कुराया वहाँ पे। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और ऐसे लगा जैसे कि वो मुस्कुराहट जो है वो परमेश्वर को पसंद हो गया। द स्नैक टर्न इट्स हेड, स्नैक अपने सिर को घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और जैसे ही स्नैक ने घुमाया उनको स्नैक को जो है वो मिरर दिखाई दिया। I do not claim it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो मैंने ये देखा और सोचा कि क्या ये मेरी तरह अपने आप को सजने के लिए देख रहा है मिरर में। तो इस प्रकार से देखें मिरर में, इस प्रकार से सांप अपने आप को देख रहा है, हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सो परहाप इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। सो यहाँ पे आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ भी वहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि ये स्नैक जो है वो मेल वाली स्नैक था या फीमेल वाली, लड़की वाला या लड़का वाला, महिला या पुरुष वाला स्नैक था, ये बिल्कुल मुझे बताना था। So I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slid into my lap. और जैसे वो स्नैक मिरर की ओर देखा, वो धीरे से मेरे हाथ को छोड़ते हुए मेरे गोद से होते हुए वो नीचे उतर गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh. और जैसे ये मेरे शरीर को छोड़ के आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि मैं फिर से वापस उसी शरीर में आ गया हूँ। पहले मैं पत्थर जैसे बन गया था, अभी वापस अपने मांस और खून वाला शरीर में आ गया हूँ। Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. और जैसे ही वो सांप मुझे छोड़ के अलग हो गया, मैं धीरे से दरवाज़ा खोलते वहाँ से ज़ोर से भागना शुरू किया। Each of us heaved a sigh of relief. और मैं वहाँ पे बिल्कुल बहुत ही वहाँ पे हम सबको एक रिलैक्स एक रिलीफ महसूस हुआ, हमें एक छुटकारा सा महसूस हुआ। Somebody asked, और वहाँ पे डॉक्टर से कुछ लोग पूछते हैं, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? और वहाँ पे वो लोग पूछें डॉक्टर से, जो लोग ये कहानी सुन रहे थे, क्या आपकी बीवी जो है वो बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। सो वो बता रहे हैं कि वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर चाहा तो वो हो सकता है, लेकिन मेरे कंपनी जो है बहुत ही पतली दुबली है। So someone else asked, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? किसी ने पूछा कि जैसे आपने भागा वहाँ से दौड़ लगाया, क्या स्नेक आपके पीछे आया, आपका पीछा किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final result. तो जैसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर ने आपको डॉक्टर ने सांप ने क्या आपका पीछा किया? तो डॉक्टर ने इस प्रकार बता रहे हैं कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं बिल्कुल दौड़ के अपने फ्रेंड के एक घर में जा पहुंचा और वहाँ पे जो है मैं अपने ऊपर जो है तेल लगा लिया और मेरे सारे कपड़े को मैंने चेंज कर लिए, मैंने नहा लिया और वहाँ पे अगले सुबह मेरे फ्रेंड और कुछ लोगों के साथ मैं मिलके अपने कमरे में आया वो कमरे को खाली करने के लिए। जैसे मैं कमरे में पहुँचा वहाँ पे मुझे पता चला कि वो कमरा तो तकरीबन खाली हो चुका है, यानी कि कोई चोर वहाँ से बाकी सामान उठा चुका है। बस एक चीज़ वहाँ पे रह गया था और वो चीज़ ये था, व्हाट वाज दैट? द डॉक्टर सेड, माय वेस्ट, द डर्टी वन।
मेरा वेस्ट था जो बहुत ही गंदा था, और लगता है कि वो जो चोर था वो बहुत ही साफ़ सुथरा वाला चोर था जो इसे छोड़ के चला गया। और वो एक काम भी कर सकता था, वो इसे लेके धुला के सुखा के फिर यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। सो उन्होंने कहा कि तब के बाद मैंने कभी भी वो सांप को नहीं देखा। उनको उनकी जो ब्यूटी है उसी से ही उनको ले लिया गया। तो इसी प्रकार से इस कहानी में हम देखते हैं जैसे ये सांप अपने आप को देख रहा है और डॉक्टर इस कहानी को लोगों के बीच में शेयर कर रहे थे जो उनके साथ घटा है। ये बहुत ही भयानक सा लगता है, लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारे प्राणी जिस प्रकार से हम भी मिरर को देखते हुए इच्छा जाहिर करते हैं, हो सकता है वो सांप भी उस मिरर को देखते हुए उनको लगा होगा कि क्या है जो वो भी थोड़ा देख ले, क्योंकि मिरर में वो खुद अपनी छाया को देख पा रहे थे। थैंक यू।